भगवान ने सीधे मां का समाचार पूछा, हे तात, जानकी जी किस भांति अपने प्राण की रक्षा कर रही हैं? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके नाम का पहरा है, दिन रात का पहरा है। आपके ध्यान का दरवाजा बंद है। अपने नेत्रों को श्री चरणों में रखी हैं, किसके? आपके। कारण भगवान के चरण शरण माखे हैं। निज चरण मने जिस चरण की सेवा मां करती थी, नेत्र उन्हीं चरणों में लगे रहते हैं, इसलिए प्राण निकल नहीं पा रहे। क्या दर्शन है! किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या, कौन, कैसे जानना हो, 30 मिनट उसके पास बैठिए तो वो जो बताएगा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बारे में आप खुद ही बताने लगेंगे कि क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। आप कहेंगे बैठने से कैसे पता चलेगा? मनुष्य के रोम छिद्रों से भी परमाणु निःसृत होते हैं। जीव जैसा रहता है वैसे ही सात्विक है तो सात्विक परमाणु निःसृत होंगे, राजस भाव का है राजसिक निःसृत होंगे, तामस भाव का जीव है तो तामसिक परमाणु निःसृत होते हैं। फिर वो नहीं बोलेगा, आप बताएंगे, जो बताएंगे वही निर्णय है। मां ने अपना कुछ नहीं बताया, हनुमान जी महाराज ने देखा कि मां कैसे रहती। प्रभु का प्रश्न क्या है? कहु तात के ही भांति जानकी, जानकी जी किस प्रकार रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? नाम का पहरा दिन रात, ध्यान का द्वार बंद है, नेत्र आपके चरण में रखी है। प्राण कहाँ जाए? रास्ता नहीं। चूड़ामणि दिया था मां ने, हनुमान जी ने आगे बढ़ाया, प्रभु ने लिया और हृदय से लगाया। ये प्रेम है। अंतस्थ भाव है। इस पर बहुत नहीं, ये केवल समझा जा सकता है। श्री हनुमान जी ने तत्काल प्रसंग बदल दिया। देखिए, उक्ति देखिए, पढ़ा होगा आपने, इस पर ध्यान नहीं गया होगा, ध्यान ले आइए। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु नाथ जुगल लोचन भरवा बचन कछु जनक हे प्रभु, दोनों नेत्रों में जल भरकर मां ने कुछ संदेश कहे। क्या कहे? छोटे भैया समेत प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। आए आए, छोटे भैया को क्यों प्रणाम कहता? क्योंकि मेरे मुख से निकले शब्दों के द्वारा उनको जो चोट लगी है, घात हुई है, उसके लिए मुझे वो क्षमा करेंगे। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित, दिशाओं के देवताओं को मां की रक्षा सौंपकर, रेख खिंचाकर, और लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ चले गए। इसलिए मां ने कहा, अनुज समेत गए हो प्रभु चरण। छोटे भैया समेत प्रभु के चरणों में वंदन कहिएगा।
जो शरण में रहता है उनके आर्त का वो हरण कर लेते हैं। लगता मेरे से कोई बड़ा अपराध हो गया, भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। आहा, प्राण चाहते हैं, आत्म तत्व चाहता है। विरह की अग्नि भी जलाना चाहती है शरीर को, परंतु नेत्र दर्शन के लिए लालायित हैं, इसलिए निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। अस्त यह तुल रूपी शरीर जलकर राख नहीं हो पा रहा है। जो उक्ति हनुमान जी महाराज ने मां के प्रति सुनाया था प्रभु संदेश, वही हनुमान जी महाराज ने यहां उतार दिया। और संदेश कहते कहते क्या बोले, सीता कहे अति विपत्ति विशाला बिनहि भली दीन प्रभु, मां की जो विपत्ति है इतनी बड़ी है कि न कहने में ही ठीक है। क्यों? विपत्ति इतनी है कि कहने में आ ही नहीं सकती। आप कहेंगे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे हैं तो विपत्ति क्या है, थोड़ा कड़वा है। अब किसी कुलीन पुत्र वधू को कोई दुर्दांत व्यक्ति, असंस्कारी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर कुछ कह रहा है तो मनुस्मृति का तो सीधा निर्णय है उस व्यक्ति का वध होना चाहिए, उस स्वीकार नहीं। आज भी ग्राम्य बधोटियों को कोई गांव में कुछ कहता है ना तो लोग उसको बहुत डांटते हैं। देखो भाई, व्यवहार ये कहता है बात विवाद पुरुष पुरुष का होना चाहिए, स्त्री पुरुष का नहीं होना चाहिए। ये कायरता है। स्त्री घर में भी यदि स्त्री कुछ कहती है तो दरवाजे पर जाओ, बाहर जाओ, कहने दो, उनका वो आनंद है। और नहीं बाहर चारपाई डाले पुरुष बैठा है, अंदर कुर्सी पर देवी जी बैठी हैं, वो अलग श्लोक बोले, बाहर वाला अलग श्लोक बोले, तो ये जीवन नरक का जीवन। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी ते बनेन गंतव्यम जथा बने तथा गृहे। घर में मां जी न हो और पत्नी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पुरुष को पुरुष से वाद विवाद करना, माताओं से माताओं को करना। हनुमान जी महाराज ने वो जो देखा रावण की शब्दावली तो क्या कहते हैं, अरे विपत्ति विशाला बिन ही कहे भली। अब जामवन जी ने मना कर रखा है, हाथ बांध रखा है, नहीं तो रावण के गर्दने पर हनुमान जी कूद के उसकी गर्दने जय जय टी 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 कर देते, मानते थोड़ी। क्या बोले थे हनुमान जी, क्या बोले थे, सिंहनाद करी 12 लीलहि नागों जरनि दिखारा सहित सहाय रावण नहीं मारी। आनव यहां त्रिकूट के 3 कूट है, त्रिकूट उपारी ले आऊंगा, मार दूंगा, हाँ रावण को मार दूंगा, समुद्र में झोंक दूंगा। जामुन जी बोले नहीं, सीत ही देखी कहु सुधि आई। ये योग्यता, ये क्षमता, ये शक्ति, ये बल
अतुलित बलधाम। तो कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु एक एक पल नहीं, एक एक निमिष, पलक झपकने की स्थिति को निमिष कहते, ये निमिष, पलक झपकती है, ये निमिष है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीति, बेग चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दल जीति। प्रभु का संदेश सुनाकर श्री हनुमान जी ने मां को मगन कर दिया। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं। सुंदरकांड को आप जितने भाव में पढ़ेंगे उतने रससिक्त होंगे। अभी जो प्रसंग है ये तो 31वां दोहा है। दुख प्रभु सुख ना सुन सीता, प्रभु सुख ना भरियाए जल राजीव नयना, भरियाए राजीव नयना। सरकार बोले वचन काय मन मम गति चाही, वचन काय मन मम गति चाही। सपने